Hello students, welcome to my channel. So this is our lecture number 5. तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। तो देखो बच्चों, क्या है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन? काफ़ी इजी टॉपिक है, बहुत सिंपल है। आप है ना, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी आगे पढ़ चुके हैं कि हमारी केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, ठीक है। तो अब केमिकल रिएक्शन के भी वेरियस टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब हमने क्या है ना, आपके लेवल पर क्लासिफिकेशन हुआ है केमिकल रिएक्शन का 5 टाइप्स में, ओके। अब हम ये सोचेंगे कि क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ, हमने केमिकल रिएक्शन को क्यों क्लासिफाई किया, ठीक है, किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है, ठीक है। क्लासिफाई किया है अपेयरेंस के बेसिस पे, वो केमिकल रिएक्शन कैसे अपेयर हो रही है, ठीक है, कैसे प्रोसीड हो रही है, ठीक है। उसके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया है 5 टाइप्स में। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। सेकेंड इज डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ओके। तो देखो बच्चों, ये ना हमको नाम से सजेस्ट हो जाएगा, नाम से थोड़ा अंदाजा सा आ जाता है कि रिएक्शन कैसी हो रही होगी, रिएक्शन में क्या हो रहा होगा, ठीक है। देखो क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा? ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या है, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड कह सकते हैं, कंबाइन करके नया प्रोडक्ट बना रहे हो। तो ऐसी रिएक्शन को हम देख के बोल देंगे ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ कंपाउंड मिल रहे हैं और हमारा नया कंपाउंड बन रहा है, ओके। तो हम उसके अपेयरेंस के बेसिस पे उसको डिसाइड कर ले रहे हैं कैसी रिएक्शन है। सेकेंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, ब्रेक डाउन होना, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ रिएक्शंस में क्या होता है, हमारे मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन करके नए प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके। थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस होना यानी कि एक की जगह कोई दूसरा मॉलिक्यूल आ जाना, ठीक है, तो वो होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें क्या है, एक मॉलिक्यूल को दूसरा मॉलिक्यूल रिप्लेस कर देगा, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगर ये रिएक्शन हमारा दो मॉलिक्यूल के साथ हो, हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, ओके। फिफ्थ इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो फिनोमिना है वो बेस्ड रहता है एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन। तो ये फिनोमिना में सब सारी रिएक्शन डीप में आपको मैं आगे पढ़ाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। वी विल नाउ डिस्कस ऑल दिस रिएक्शंस इन डिटेल वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट विद द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें दो और दो से ज्यादा मॉलिक्यूल हमारे कंबाइन करके एक सिंगल मॉलिक्यूल बना देंगे, तो वो हमारा होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, जिसमें सब कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बना दे रहे हैं, ओके। दिस इज अवर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर एलिमेंट कैन बी कंबाइन एंड फॉर्म अ कंपाउंड. Compound, two or more compound can combine to form a new compound, okay. और हम ऐसा बोल सकते हैं, और an element and then compound can be combined and form a new compound, ठीक है। ये सारी एक ही डेफिनेशन है कि हमारे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल कुछ भी कंबाइन कर रहे हैं और हमें एक नया प्रोडक्ट मिल रहा है, ओके। तो क्या है, वी विल नाउ, अब हम इसमें एग्जाम्पल से कंसिडर करते हैं। फर्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कंबाइन वी हीट टू फॉर्म ए मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में पढ़ाया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है मैग्नीशियम की रिबन वाला पोर्शन से। तो वही रिएक्शन यहाँ दे रखी है, वो रिएक्शन क्या थी, हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी। इसमें क्या है, जो मैग्नीशियम है हमारा, मैग्नीशियम जो है वो हमारा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, ठीक है। ये दोनों कंबाइन किए और इन्होंने क्या बना दिया, 2MgO, ओके। यहाँ पर क्या है, ये जो कंपाउंड हमारा नया फॉर्म है ये इनके कॉम्बिनेशन से तो बना है। इसमें क्या है, Mg भी है और ऑक्सीजन भी है, ठीक है। और ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस है, अनबैलेंस है। दिस रिएक्शन इज अवर बैलेंस रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या है, रिएक्टेंट साइड 2Mg चाहिए, प्रोडक्ट साइड 2Mg चाहिए, ओके। राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड 2 ऑक्सीजन चाहिए। यहाँ भी हमारे 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्योंकि 2 क्या है, कोफिशिएंट है, इससे भी रिएक्ट करेगा, सॉरी इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, यानी कि 2Mg2O, ओके। तो दिस इज अवर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ध्यान पे रखना है, जो हमारा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन था वो हमारा कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। आप जितनी भी इक्वेशंस रहती हैं, मतलब सॉरी एग्जाम्पल्स रहते हैं, आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग, बुक से ही उनको क्लासीफाई कर लेना, वो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। ये रिएक्शन हमने आगे पढ़ी है। अगर हमारा आगे का पोर्शन, अगर हमारा क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो क्या होगा, हमें वो रिएक्शन तो याद है और हमने वही रिएक्शन को पीछे भी रिलेट कर लिया है, तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं, कि सिंपल हो जाती हैं, ओके। तो क्या है, अब सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड रिएक्शन है हमारी
हाइड्रोजन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ठीक है, जब हमारा क्या होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो हमारे वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करे, कंबाइन करे, और इन्होंने क्या बना दिया, वाटर मॉलिक्यूल बना दिया। ठीक है, अब देखो दिस इक्वेशन इज अवर बैलेंस इक्वेशन और अनबैलेंस इक्वेशन। दिस इज अवर बैलेंस इक्वेशन। वाई, देखो यहाँ कितने हैं हमारे हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है, 2 इंटू हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ हाइड्रोजन हमारे 4 हैं, यहाँ कितने होंगे 2, और हाइड्रोजन के पीछे भी हमारा 2 लगा है, तो ये हमारे कितने मॉलिक्यूल होंगे 4। ओके, ऑक्सीजन O2, और ऑक्सीजन के आगे हमारा कोफिशिएंट में 2 लगा हुआ है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, ऑक्सीजन के भी 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ओके, तो क्या है, दिस इज अवर बैलेंस इक्वेशन। तो हमारा क्या है, वाटर का फॉर्मेशन, जिसमें हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बनाते हैं, ये भी हमारा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ओके, तो क्या लिखा है, इन दिस रिएक्शन 2 एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड कॉल्ड वाटर। जैसे वाटर कह रहे हैं हम, सो दिस एग्जांपल इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, ओके, सो नेक्स्ट इज, देखो बच्चों इसमें ना हमको बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं। ठीक है, देखो आप यहाँ देख सकते हैं, कार्बन बर्न इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन हम क्या है, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताती हूँ, वो है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड वाला। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड वाला इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये आपके एनसीईआरटी में भी है आई थिंक। तो देखो बच्चों क्या होता है ना, और सारे एग्जाम्पल तो आप खुद से कर लेंगे, मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं। अब यही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताती हूँ, और अगर आपको किसी में प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइम और क्विक लाइम, इसका फॉर्मूला क्या होगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, जैसे ये हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करा, इसने हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, OH होल ट्वाइस। ओके, तो ये हमारी जिसम शेकलाइम कहते हैं, ये हमारा फॉर्म हुआ। तो ये रिएक्शन हमारी पूछी जाती है कि फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मेशन होता है, वो रिएक्शन हमारी किस टाइप की रिएक्शन है। ओके, तो किस टाइप के, देखो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। अगर ना आपको अभी मैं ऐसे भी नहीं समझाती ना, आपको मैं डायरेक्ट बोलती तो आप खुद ही कंसीडर कर सकते थे कि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर, यानी कि ये सारे कंपाउंड क्या है, आपस में कंबाइन करके इन्होंने कह दिया कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ देखो क्या होता है, H2 है, H2O है, तो इसमें क्या है, H, 2 H है, 1 ऑक्सीजन है, यहाँ से आपका एक और ऑक्सीजन मिला, तो इसने क्या बना दिया, OH, OH, OH कितने 2, यानी कि OH का होल ट्वाइस। अब होल ट्वाइस पता है बच्चों, इसके बाहर लगाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने कैल्शियम ऐसा इसके बाहर होल ट्वाइस लगा दिया, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो कैल्शियम के भी हमारे पास दो कैल्शियम एलिमेंट के 2 एटम हमारे पास प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, कैल्शियम के 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला रहेगा हमारा कैल्शियम, और OH के बाहर से ट्वाइस लगाएंगे। ओके, सो देखो क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो इसने क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज अवर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसके बाद एक जगह लिखा हुआ है डिस्कशन। ओके, डिस्कशन किया है, ये जो डिस्कशन है वो ऐसा नहीं है कि आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, बट ये है ना कि कुछ चीज़ें हमारी डेली लाइफ से रिलेट करती है, केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ से रिलेट करती है, और अब अगर इसे रिलेट करके पढ़े ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी होने लग जाती है। ओके, तो देखो क्या लिखा है इस पर, द सब्सटेंस विच वी यूज फॉर द वाइट वॉशिंग ऑफ आवर हाउस इज लाइम। ओके, हम कहते हैं ना, हमारा जब घर बन रहा होता है नया नया, तो नया क्या हम कराते रहते हैं, जब वाइट वॉश कराते हैं, वाइट वॉशिंग कराते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे क्या होता है, वाइट दिखता है घर। ठीक है, पेंट से पहले जो हम कराते हैं, तो क्या है, द सब्सटेंस विच आर यूज फॉर ए वाइट वॉशिंग, वो वाइट वॉशिंग के लिए जो कौन सा सब्सटेंस हम यूज करते हैं वो है लाइम। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, जो जिसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं, नोन एज ए कैल्शियम ऑक्साइड। वी पुट, अब इसको हम यूज करते हैं क्या, ये हमारे डेली बेसिस का हो गया कि कैल्शियम ऑक्साइड जो कि हमारा लाइम है, उससे हम वाइट वॉश के लिए यूज करते हैं अपने घर पे। ओके, तो कैसे करते हैं, वी पुट कैल्शियम ऑक्साइड इन अ ड्रम एंड एड ए वाटर इन इट स्लोली। ठीक है, हम क्या करते हैं, ड्रम में अपना कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, उसमें वाटर ऐड करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट कराता है। देखो हमारी वही वाली प्रीवियस जो इक्वेशन थी वो फॉर्म हो गई, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वही हुआ।
तो इसने वाटर के साथ रिएक्ट करा है और क्या करा, व्हाइट सॉलिड दिया जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, शेक लाइम। तो विच इज विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट की क्या कहते हैं, हीट हमारी इवॉल्व होती है उस टाइम पर। मोर वाटर इज एडेड टू गेट अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। देखो अगर हम कम वाटर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। हम बोलते हैं ना, जैसे हमने कम वाटर डाला तो वो थिक हो गया, तो वो सॉलिड सा अपेयर होगा, हमको सॉलिड सा फील होगा। तो हम क्या करेंगे, उसमें ज़्यादा वाटर डालेंगे जिसकी वजह से क्या हो जाए, लिक्विड सा उसका टेक्सचर हो जाए। ओके, तो क्या, मोर वाटर इज एडेड टू द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज देन अप्लाइड टू अवर वॉल्स ऑफ हाउस विद अ ब्रश। ओके, उस लिक्विड को हम अपने ब्रश क्या कहते हैं, हाउस में ब्रश के थ्रू अप्लाई करते हैं। ओके, तो फिर क्या है, द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन व्हेन अप्लाइड टू द वॉल रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड gases present in an air and form a thin shiny layer of a calcium carbonate on the wall of the house। ठीक है, नोट करने वाली बात क्या है, हमने व्हाइट कलर का पेंट जैसा जो मटेरियल है, लिक्विड मटेरियल, उसे हमने अप्लाई तो कर दिया, लेकिन क्या होगा जब अप्लाई करने के बाद, ठीक है, जब हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी, उस टाइम पे हमारा क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, CO2 से रिएक्ट करने से हमें कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा। वो कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट रिस्पॉन्सिबल है व्हाइट कलर के लिए। ठीक है, व्हाइट कलर, देखो व्हाइट कलर इसने प्रोवाइड करा दिया, लेकिन शाइनी व्हाइट कलर हमको अपेयर होता है वॉल्स में, तो वो किसकी वजह से होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, जो कि जब कब होता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारी CO2 के साथ रिएक्ट करती है। आशु सीधे पकड़, तू टेढ़ा पकड़ रखा है तूने। ओके, तो देखो रिएक्शन क्या बोल रही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 जो कि हमारी एटमॉस्फेयर से आ रही है, इन्होंने क्या दिया, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, वाटर हमारा बाहर निकल गया। ठीक है, अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट दिया, अब क्या ये, सिंस द प्रोसेस गिव अ वाइट शाइनी अपीयरेंस टू द वॉल ऑफ आवर हाउस, इट इज नोन एज अ वाइट वॉशिंग। जो हमें वाइट शाइनी अपीयरेंस देता है वो हमारी वाइट वॉशिंग, उसी को कहते हैं। द कैल्शियम कार्बोनेट एक्चुअली फॉर्म आफ्टर ए 2-3 days ऑफ द वाइट वॉशिंग एंड गिव द शाइनी फ्लैश टू द वॉल। ओके, तो शाइनी फिनिश टू द वॉल। तो क्या होता है, अब हमने व्हाइट कलर का लिक्विड तो अपने वॉल पे लगा लिया, लेकिन क्या होगा, वो शाइनी और परफेक्ट क्या कहते हैं, अपीयरेंस अच्छी तरह से शाइनी सा कब हमें अपेयर होगा, जब क्या हो जाएगा, उसमें CO2 रिएक्ट करेगी, और इसके लिए अप्रॉक्स 2 से 3 दिन हमको लग जाते हैं। ओके, उसके बाद ही हमें अच्छी सी फिनिशिंग शो होती है अपने वॉल पे। ओके, तो हमको इतना पता चल गया, कैल्शियम ऑक्साइड कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि क्विक लाइम होता है, वो वॉशिंग, वाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। लेकिन उसके साथ साथ पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है वाटर डालने पर, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हमारे CO2 एटमॉस्फेरिक CO2 से रिएक्ट करेगा, उस टाइम पर कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, जो कि हमारी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाइट वॉशिंग के लिए, जो कि हमारा क्या होता है, शाइनी टेक्सचर, शाइनी अपीयरेंस हमें देती है वॉल्स का। ओके, तो अब ये बाकी रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस आप खुद ट्राई कीजिएगा, सारे सिंपल रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन ही हो रहा है। एंड सेकेंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, दोज रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू अ 2 or more सिंपल सब्सटेंस आर नोन एज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो जाता है, कोई कंपाउंड जो है हमारा 2 और मतलब कोई कंपाउंड है वो हमारा स्प्लिट होगा 2 या 2 से ज़्यादा भी कह सकते हैं, उस सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में, सिंपलेस्ट सब्सटेंस में, वो हमारी होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर कैरीड आउट बाय अप्लाइंग हीट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखो कुछ भी चीज़ हमारी खाली भी नहीं टूटेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने कोई कंपाउंड रख दिया और वो डिकम्पोज हो गया, उसके लिए हमें बाहर से कुछ ना कुछ अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हमने अप्लाई किया, क्या हीट अप्लाई किया, मे बी लाइट अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिकल हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा दी। ठीक है, जो कि क्या करे, कंपाउंड को ब्रेक करे सिंपल पार्टिकल्स में। ओके, जैसे क्या रहता है, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे उसमें हमारा क्या हो रहा है, कंबाइन कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स क्या है, कंबाइन करके एक नया मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ये जस्ट उसका अपोजिट है। आप वहाँ देखो, वहाँ हम यहाँ से यहाँ जा रहे थे, 2 मॉलिक्यूल कंबाइन करके ये फॉर्म हुआ, यहाँ हम यहाँ से यहाँ को जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, जैसे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, हमने पहले आगे भी पढ़ा है इसका एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल हमारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है,
ठीक है। ये किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट हमारे किसके कॉम्बिनेशन में होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, CO2 के कॉम्बिनेशन से। तो क्या है, ये देखो जब भी हम कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करेंगे, ब्रेक कैसे करेंगे, हीट करके, डिकम्पोज करके, तो ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में मतलब कि CO2 गैस हमारी रिलीज करेगा, ओके। तो ये हमारे डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हो गया। हमारा क्या, एक कंपाउंड किसी की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ हीट, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, किसी की प्रेजेंस में अपने आप को ब्रेक करेगा। ब्रेक किस में करेगा, अपने सिंपलेस्ट कंपोजिशन में, सिंपलेस्ट सब्सटेंस में या फिर सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में, ओके। तो क्या है, इन दिस रिएक्शन वन सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट इज ब्रेकिंग, ये मैंने आपको बता दिया, कैल्शियम कार्बोनेट क्या कर रहा है, हीट लेके क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है अपने आप को सिंपल मॉलिक्यूल कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में, ओके। अब देखो एक चीज नोट करने वाली है, अगर हमने डिकम्पोजिशन कराया किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में, ठीक है, उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। थर्मल मतलब क्या होता है, थर्मल मीन्स होता है हीट, ओके। हीट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, थर्मल मतलब होता है हीट। अगर हमने हीट की प्रेजेंस में कोई भी डिकम्पोजिशन कराया तो वो डिकम्पोजिशन होगा हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का जो हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, ये भी हमारा एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन का, ओके, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, ओके। अब यहाँ है देखो, पोटेशियम क्लोराइड का एक एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, पोटेशियम क्लोराइड का। पोटेशियम क्लोराइड हमारा किसमें डिवाइड डिकम्पोज हो रहा है, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन, ओके। पोटेशियम क्लोरेट हमारा किसमें डिकम्पोज हो रहा है, पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन में, ओके। किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में है, यानी कि ये जो डिकम्पोजिशन है वो हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, ओके। अब देखो बच्चों, ऐसे एक और एग्जांपल दिए, आप मेरे अकॉर्डिंग तो NCERT के एग्जांपल ट्राई कीजिएगा, और नहीं आए तो मैंने जैसे बताया मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइए, मैं आपको उसको सॉल्व करके बताऊंगी और कैसे हुआ वो भी बताऊंगी, ओके। तो नेक्स्ट इज, ये सारे एग्जांपल्स दिए हैं। थर्ड है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। डिस्प्लेसमेंट मतलब कुछ चीज़ें हमारी क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है, ओके। तो देखो क्या है, दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ द अनदर एलिमेंट इन द कंपाउंड आर नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या है, एक एलिमेंट या फिर एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड की प्लेस में आ जाता है, वो हमारी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। तो देखो ये क्या है, इन जनरल अ मोर रिएक्टिव मेटल जो एलिमेंट है डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट एंड इट्स फॉर्म इट्स कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल हम पर देखो क्या होता है ना, जनरली कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, जो मोर रिएक्टिव हो, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, वो हमारा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। अब एग्जाम्पल्स हम कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इज व्हेन ए स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल is placed in a copper sulfate solution, then zinc sulfate solution and the copper are obtained, okay। तो क्या हो जाएगा, देखो कॉपर सल्फेट है हमारे पास, CuSO4 का सॉल्यूशन हमें दे रखा है, इसमें हमने जिंक डाल दिया, ओके, जिंक मेटल ऐड किया, तो क्या हो जाएगा, जिंक ने किसकी प्लेस में आ गया, कॉपर की प्लेस में आ गया, तो इसने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, कॉपर हमारा सेपरेट हो गया, यानी कि ZnSO4 जिंक SO4 हो गया, और उसके साथ साथ क्या हो गया, कॉपर हमारा सेपरेट हो गया। इट मीन्स क्या हो गया कि जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है, इसलिए इसने इसको रिप्लेस कर दिया, ओके। अब नेक्स्ट इज देखो, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ओके। एक और एग्जांपल हम कंसीडर करा लेते हैं। देखो एग्जांपल क्या है, व्हेन ए पीस ऑफ मैग्नीशियम मेटल इज प्लेस्ड इन एन कॉपर सल्फेट, ठीक है। अगर हमने देखो यहाँ जिंक की बात की, अगर अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं, ठीक है, दोनों एक अपने अपने मेटल्स हैं और रिएक्शंस हमारी सेम प्रोसीड हो रही है, ओके। तो व्हेन ए पीस ऑफ मेटल मैग्नीशियम मेटल इज प्लेस्ड इन एन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, देन मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड द कॉपर मेटल इज फॉर्म, ओके। सेम चीज हुआ, CuSO4 प्लस Mg, ठीक है, कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ने फिर कॉपर को रिप्लेस कर दिया, कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया, ये SO4 के साथ कंबाइन कर दिया। इट मीन्स क्या हो गया कि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, यानी कि जिंक और मैग्नीशियम कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल सफिशिएंट है। आपको लास्ट में मैं एक बार NCERT में अगर कोई एग्जाम्पल है वो भी कराऊंगी, लेकिन अभी प्रैक्टिस के लिए दो एग्जाम्पल सफिशिएंट है, आप अपना खुद से ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट इज
double displacement reaction. Okay, those reaction in which two compound react by the exchange of ions to form a two new compound are known as the double displacement reaction. Okay, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस. आयंस दो कंपाउंड्स के हैं, आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं और फिर दो नए कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, एग्जांपल के लिए हम कहते हैं, देखो इट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूजुअली अकर इन ए सॉल्यूशन. ठीक है, कि सिर्फ सॉल्यूशन में अकर होंगे, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या है, हमारे आयंस क्या होंगे, ट्रांसमिट होंगे एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में. ओके, एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग इनसॉल्युबल और प्रिसिपिटेट आउट, और जिसमें क्या होगा, एक सॉल्यूशन में क्या होगा, एक कंपाउंड जो है, एक प्रोडक्ट जो है वो हमारा प्रिसिपिटेट बनाएगा. ठीक है, जो कि इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट बनाएगा. ओके, एक बार एग्जांपल से कंसिडर करते हैं, हमारे लिए इजी होगा. व्हेन ए सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू द सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, then a white PPT of a silver chloride is formed along with the sodium nitrite solution. Okay, देखो सिल्वर नाइट्रेट है, एक्वस है, NaCl का हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया है. ओके, हमने इन दोनों को रिएक्ट कराया तो हमने क्या मिला, AgCl क्या है, व्हाइट पीपीटी बनाता है. जैसे हमने AgNO3 प्लस NaCl को हमने रिएक्ट कराया तो क्या है, Ag और Cl, देखो ये दोनों ने क्या किया, इन्होंने एक एक कंपाउंड को हमारा क्या कंबाइन किया. ठीक है, इसने Cl ने हमारा NO3 को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया. ओके, और उसके प्लेस में क्या आ जाए, Cl आ गया. ओके, तो इन्हें बनाया AgCl. ओके, AgCl बनाया और क्या हो जाएगा, NO3 और Na कंबाइंड हो गए. ठीक है, अब हमको ये अपेयर तो पहले का जैसा होगा, क्यों, क्योंकि हमारा क्या है कि एक कंपाउंड ने दूसरे कंपाउंड को डिस्प्लेस कर दिया. लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, हमारा जो एक कंपाउंड होगा वो हमारा प्रिसिपिटेट बनाएगा. इस प्रिसिपिटेट यानी कि इनसॉल्युबल होगा. ठीक है, इसमें क्या है, AgCl हमारा क्या है, इनसॉल्युबल है, जो कि व्हाइट पीपीटी हमें शो कर जाता है. ठीक है, और ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा सॉल्यूशन में ही होगी. सॉल्यूशन में तो हमारा पीपीटी बनता है. ठीक है, सॉलिड कभी सॉलिड स्टेट एसेस में हमारा पीपीटी नहीं बनता, सॉल्यूशन में हमारा पीपीटी बनता है. ओके, तो ये एग्जांपल हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट का. अगेन एक और एग्जांपल हम कंसीडर कराते हैं. देखो ये है, व्हेन ए बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू द सॉल्यूशन, एडेड टू ए सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, ए वाइट precipitate of barium sulfate is formed along with the sodium chloride solution. ओके, तो क्या देखो, बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड एक्वस है, ये क्या है, अमोनियम सल्फेट Na2SO4, दिस इज एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है, ये भी हमारा एक्वस है. इनने जब कंबाइन किया तो क्या हुआ, देखो BaSO4 बना, यानी कि ये इस SO4 ने हमारे Cl को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया. ओके, ये क्या हो गया, रिप्लेस कर दिया, तो क्या हो जाएगा, BaSO4 बना, जो बेरियम सल्फेट. ठीक है, प्लस ये Cl और Na क्या हो गए, कंबाइन कर दिए, ये दो हैं. ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप दो हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, 2NaCl हमारे फॉर्म हो गए. ओके, तो यहाँ जो हमारा बेरियम सल्फेट, अभी तक ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. ठीक है, लेकिन अभी क्या है, हमारा जो बेरियम सल्फेट है इसने हमारा व्हाइट पीपीटी दिया. इट मीन्स क्या, ये क्या है, हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. इसमें क्या होता है, एक तो डबल डबल कंपाउंड का हो रहा है, ये तो ठीक हो गया. ठीक है, हम इसे डिस्प्लेसमेंट ही अगर कंसिडर करें, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में हमारा क्या होता है, व्हाइट पीपीटी कह रही है, एक हमारा प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है. ओके, तो इसमें हमारा व्हाइट पीपीटी बन रहा है. इट मीन्स कि ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है. ओके, एंड नेक्स्ट इज लास्ट वन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे हमको ध्यान से पढ़ना है. ठीक है, ये हमारे आगे तक इंक्लूड होगा हमारा. तो देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है. ठीक है, द इजियर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन बेस्ड ऑन द एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. ठीक है, इसे हम दो टाइप में पढ़ सकते हैं. देखो एक तो होता है, हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कॉन्सेप्ट में पढ़े, एक इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट में पढ़े. ठीक है, अभी आपके यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिया है, हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में पढ़ेंगे. ओके, तो देखो, सो इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज. देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस. अगर हम किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड कर रहे हैं तो वो रिएक्शन क्या होगी, हमारी ऑक्सीडेशन. ओके, और क्या होगा, या फिर देखो ऑक्सीजन, मैंने आपको क्या बोला, दो टर्म में पढ़ सकते हैं, एक तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन के टर्म में. ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं और हमने बोला ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन मतलब ये भी होगा कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ओके, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, सिंपली द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन. ओके, और रिडक्शन इसका जस्ट अपोजिट. रिडक्शन क्या होगा, रिडक्शन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन is called reduction and removal of oxygen is called as reduction. Okay, तो देखो अब हम यहाँ पर को पढ़ते हैं
द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इज जस्ट अपोजिट टू द ऑक्सीडेशन, सिंपल है, ठीक है। मोर एवर द ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकर टुगेदर, क्या होता है ना, जब हमारी किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, किसी भी क्या हमारी मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में ऐसा क्या होता है, हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साथ साथ प्रोसीड करती है, ठीक है। तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, ओके। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ प्रोसीड कर रहा हो उससे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ प्रोसीड होगा, ओके। तो क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, जो ऑक्सीडेशन कराएगा, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो रिड्यूस कराएगा, ओके। तो क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन टू फॉर ऑक्सीडेशन आर कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडेशन कैसा होता है, ऑक्सीजन के एडिशन से होता है। तो ऐसा सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन का एडिशन कराएगा, ऑक्सीजन देगा, वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या फिर वो सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन को रिमूव कराएगा, वो हमारा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, ऐसे सब्सटेंस या फिर ऐसे एजेंट कह सकते हैं जो क्या कराएगा, हमारा हाइड्रोजन का एडिशन कराएगा, वो हमारा हो जाएगा रिडक्शन। और क्या होगा, ऑक्सीजन का रिमूवल कराएगा, तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। तो ये थोड़ा वैसा हो रहा है, तो मैं आपको सिंपली बता दूं, देखो हमारी दो टाइप की रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। मैं आपको देखो दिखाती हूँ, हमारी दो टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक ऑक्सीडेशन है एंड सेकेंड इज रिडक्शन, सिंपली, ओके। अगर ये दोनों रिएक्शन साथ प्रोसीड करे तो ये हमारी हो जाएगी रिडॉक्स रिएक्शन, ओके। तो देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं, ओके। और रिडक्शन जस्ट अपोजिट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ओके। ये हो गया। अब क्या है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, जो ऑक्सीडेशन कराएंगे, ठीक है, वो हमारे होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो हमारा रिडक्शन कराएंगे वो हो जाएंगे हमारे रिड्यूसिंग एजेंट, ओके, वो हमारे हो जाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, जो ऑक्सीडेशन कराएंगे, बोला ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए, O2 का एडिशन चाहिए, हाइड्रोजन को रिमूवल चाहिए, यानी कि ऐसे कंपाउंड, ऐसे एजेंट जो कि क्या कराते हैं, O2 को ऐड कराते हैं और हाइड्रोजन को रिमूव कराते हैं, वो हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऐसे एजेंट जो हमारे हाइड्रोजन को क्या कराते हैं, ऐड कराते हैं, और O2 को रिमूव कराते हैं, वो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट, सिंपल, ओके। अब देखो हम एग्जाम्पल, देखो यहाँ लिखा भी है, द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन अकर, अगर एक साथ होगी तो उससे हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। रिडॉक्स, देखो द रिडॉक्स, द टर्म रेड stand for reduction on OX stand for oxidation, that's why it is called as a redox reaction, okay। एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, देखिए when copper oxide is heated with the hydrogen then copper metal and water is formed, okay। देखो CuO, कॉपर ऑक्साइड हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराए, इसने Cu प्लस H2O बनाया, ठीक है। देखो यहाँ है CuOH2, इसने क्या किया, Cu हमारे पास एज वेल प्रेजेंट है Cu, और H2O हमारा वाटर बना दिया, ओके। ये रिएक्शन हमारी हुई। इन दिस रिएक्शन Cu इज चेंजिंग इनटू Cu एंड देन देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो हम देखेंगे इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। हम सिंपली यहाँ आते हैं, इतना थ्योरी पढ़ेंगे तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको सिंपल बता, CuO प्लस H2 गिव्स हीट, देखिए हमने Cu प्लस H2 में तोड़ा। अगर हम इस कंपाउंड को देखें, ठीक है, ये क्या कर रहा है, देखो CuO है, इसने प्रोडक्ट साइड जाते जाते अपना ऑक्सीजन को लूज कर दिया, ठीक है, ऑक्सीजन हमारा रिमूव हो गया। यहाँ ये सिंपल Cu है, इसके पास ऑक्सीजन ऑलरेडी था, इसने इसको यहाँ जाके क्या कर दिया, प्रोडक्ट साइड रिमूव कर दिया। तो ये क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, ओके। और सेकेंड हमारा क्या है, H2 ने क्या किया, प्रोडक्ट में जाते जाते ऑक्सीजन को ऐड कर दिया और वाटर मॉलिक्यूल बना लिया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, ओके। अब ये पूरा इसमें हमारा, देखो हमारा क्वेश्चन क्या रहता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन क्या रहता है, हमको कोई रिएक्शन दी होगी, उस पर हमको बताना होगा ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ओके। और ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो पूरी रिएक्शन है, सॉरी, ये हमारी ये हो जाएगी रिडॉक्स रिएक्शन,
ओके, अब क्या है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल से कंसिडर कराती हूँ। देखिए ये है एक और एग्जांपल, कोई एनसीईआरटी एग्जांपल होता तो मैं एनसीईआरटी एग्जांपल कराती थी आपको। देखिए यहाँ है ये एनसीईआरटी एग्जांपल। देखो इस पे लिख रखा है ना हमारा, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस विच इज रिड्यूस। कौन सा सब्सटेंस हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस हमारा रिड्यूस हो रहा है। रिएक्शन इज 4Na जो कि हमारा सॉलिड स्टेट में है, O2 हमारा गैस, गिव्स 2Na2O। ओके, इसमें क्या हो जा रहा है, देखो हेयर द सोडियम इज चेंजिंग इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसने क्या किया, जो सोडियम है ये हमारा क्या होता है, सोडियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है प्रोडक्ट पर आते आते। ओके, तो इसने क्या किया, सोडियम सिंगल था, इसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो ये ऑक्सीजन एडिशन हुआ। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि जो सोडियम है वो हमारा क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस होगा जो कि ऑक्सीडाइज हुआ। ठीक है, वाइल हमारा जो O2 है, ठीक है, इन रिएक्शन O2 इज चेंजिंग फ्रॉम ए सोडियम ऑक्साइड एंड दिस इज द एडिशन ऑफ मेटल टू द ऑक्सीजन। तो दिस डेफिनेशन एडिशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ दूसरे केस में देखेंगे तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो रहा है, मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है। यहाँ ऑक्सीजन था, फ्री ऑक्सीजन था, इसने प्रोडक्ट में साइड में जाते जाते सोडियम से कंबाइंड हो गया। ओके, तो सोडियम से कंबाइंड हो गया तो क्या होता है, एडिशन ऑफ मेटल भी हमारा रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, हमारा हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन भी बोलते हैं, हम उसे मेटल भी कह सकते हैं, कोई मेटल भी अगर कंबाइन कर रहा है तो वो हमारा रिडक्शन में काउंट होगा। ओके, तो इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन इज चेंजिंग इनटू सोडियम ऑक्साइड एंड इन द एडिशन ऑफ मेटल का एडिशन होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो रिड्यूसिंग, तो हमारा क्या है, ऑक्सीडाइज हो रहा है सोडियम, ठीक है, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, और रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीजन जो क्योंकि इसने मेटल के साथ कंबाइन कर लिया। ओके,